हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है सकूमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड शेयर। इस शेयर के फंडामेंटल की और टेक्निकल एनालिसिस की डिटेल में बात करें उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। तो शुरू करते हैं इसका फंडामेंटल। सकूमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की बात हम कर रहे हैं। सकूमा एक्सपोर्ट्स ltd.com इसकी वेबसाइट है। मार्केट कैप 655 करोड़ रुपए, स्टॉक का पी 16.60, ROC 8.61, करंट प्राइस 4.18, बुक वैल्यू 4.45, ROE 7.53, लो इसका 2.96, हाई 10.30, डिविडेंड यील्ड 0.323%, फेस वैल्यू 1। क्या काम करती है? बाइंग करती है, प्रोसेसिंग करती है, मार्केटिंग करती है, एक्सपोर्ट करती है, बिल्ड एग्रीकल बल्क एग्रीकल्चरल कमोडिटीज लाइक शुगर, एडिबल ऑयल सीड्स इत्यादि। यानी सब कुछ ये बाइंग सेलिंग करती है। एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट जो हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कमोडिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट जो हैं, उनको बाई सेल, प्रोसेस और मार्केटिंग, एक्सपोर्टिंग, ये सारा काम करती है। ज़्यादा कुछ पता करना है तो अपने इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, सकूमा एक्सपोर्ट्स एलटीडी पर। तो यहाँ आपको पूरा डिटेल में इसके बारे में पता लग जाएगा। यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हो इनके बारे में। देयर इज़ नो एलिवेटर टू अ सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेप्स। आ गया, यहाँ से पढ़ सकते हो। टेक द स्टेयर, स्टेयर आपको लेनी है, आप कितना भी ऊपर चढ़ सकते हो, ये कह रहे हैं। अब हम डिटेल में आगे इसका फंडामेंटल की बात करेंगे। ये पहले चार्ट देख लो। चार्ट मैक्सिमम का चार्ट पहले ऐसे गया हुआ है, फिर ये पूरा नीचे गया हुआ है, फिर ये फिर ऊपर गया हुआ है, अब फिर नीचे चल रहा है। समझ में आ गया? तो ये जिग जैग चार्ट चल रहा है और अब ये रेट बहुत कम चल रहा है इसका। समझ में आ गया ना? अब यहां से आप इसका 3 साल का चार्ट अगर देखेंगे तो 3 साल के अकॉर्डिंग भी ये ऐसे ही 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 9 रुपये, ये ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है ना इसका रेट? इसके प्लस पॉइंट, कंपनी डेप्ट फ्री है और 0.94 गुना चल रही है ये अब वैल्यू इसकी, बुक वैल्यू से। नुकसान इसके कई हैं, माइनस पॉइंट। कंपैरिजन करेंगे, पीयर कंपैरिजन, तो ये अडानी एंटरप्राइजेज और ये सेलो वर्ल्ड, ये बहुत सी कंपनियां हैं जो इनके जैसा ही काम करती है। इनके CMP भी दिए हुए हैं सामने, इनके पी रेशो भी दिए हुए हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी दे रखे हैं और डिविडेंड यील्ड भी दिए हुए हैं और इनके ROC भी दिए हुए हैं। इनका आपस में कंपैरिजन करके आप क्या कर सकते हो? बाई सेल कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे शेयर। और अपने आज जो शेयर की बात कर रहे हैं वो है सकूमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, ये रही। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके प्रॉफिट लॉस की। तो प्रॉफिट ये दिख रहा है यहाँ, पहले 7 था, फिर 18, फिर 20, फिर 32, फिर 36, फिर 49, फिर 70। यहां तक 2013 से 2019 तक इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लगातार नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन 2020 के अंदर कम हो गया 18 प्रॉफिट, उसके बाद और कम हो गया 11, लेकिन उसके बाद बढ़ गया 27, उसके बाद बढ़ गया 28, उसके बाद बढ़ गया 40, और अब वापस वही टारगेट आने वाला है जो पहले 70 था। समझ में आ गया? तो पहले ये 2019 तक बढ़ी थी, उसके बाद घटी, फिर बढ़ी, अब ये बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है। और EPS इनका ऐसे ही EPS चल रहा है। सबसे ज़्यादा तो EPS था 49 था, और उसके बाद ये फिर 7 हुआ, 13 हुआ, 18 हुआ और अब 0.26 है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ये है, लगभग माइनस में है 3 साल की। एक तो 10 साल की प्लस में है 3%, और एक 3 साल की प्लस में है 17%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 8% 10 साल की है, 5 साल की माइनस में 13 है, 3 साल की 50% है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल की 26%, 5 साल की 26%,
3 साल की 17% और 1 साल की 34%। स्टॉक प्राइस CAGR अच्छी है इसकी। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल की 12%, 5 साल की 6%, 3 साल की 7% और लास्ट ईयर 8%। समझ में आ गया? तो ये इसका क्या है, फंडामेंटल की बात कर रहे थे अपने। उसके बाद नीचे की तरफ इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे अपने। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग इसके पास पहले 2023 तक 2023 तक 2024 तक, मार्च 24 तक लगभग 62% थी। उसके बाद जून और सितंबर के क्वार्टर में 2024 में इन्होंने घटा के 46% कर ली। प्रमोटर की होल्डिंग कम होने का मतलब है नेगेटिविटी। और FII के पास होल्डिंग ठीक ठाक है 0.13%, गवर्नमेंट के पास नहीं है और पब्लिक के पास 53% है। धीरे धीरे बढ़ा के पब्लिक ने अपने पास 53% हिस्सेदारी कर ली इसकी। तो ये इसका फंडामेंटल है सकूमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड शेयर का। इनकी वेबसाइट में जाके और डिटेल में चेकआउट कर सकते हो इनके रिजल्ट और सब कुछ देख के। अब हम बात करेंगे इसके चार्ट पैटर्न की। तो चार्ट पैटर्न में सबसे पहले इसके अंदर हमने लिया क्या है वो बात करेंगे। इसके पहले सबसे पहले कौन सा आपने इसमें चार्ट लिया है, हमने वीकली कैंडल ली है। कौन सी कैंडल ली है, वीकली कैंडल ली है और कैंडल का नाम है हैकनेशी कैंडल। और हमने इसके अंदर क्या लगाया है, 3 ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें लगाई है और 1 ये ट्रेंड लाइन लगाई है। समझ में आ गया? और साथ में लगाए हैं ये RSI और MACD। अब देख लो ये कैसे जाता है। पहले तो ये नीचे ही था इस लाइन के, फिर इसने जैसे ही रेजिस्टेंस पार कर दिया तो ये देखो दूसरा रेजिस्टेंस भी पार कर दिया था, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। फिर दूसरे में फिर रेजिस्टेंस, फिर 2-3 बार रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फिर ऊपर चढ़ गया, अगले रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया और ये 2-3 सपोर्ट पार करके नीचे आ गया, सपोर्ट नहीं ली इसने। उसके बाद ये 15-20-25 वीक तक यहाँ 5-4 महीने तक ये बीच में कंसोलिडेट करता रहा। उसके बाद इसने ये तोड़ दी रेजिस्टेंस और उसके बाद अगला रेजिस्टेंस तोड़ दिया, उसके बाद नीचे आ गया, सपोर्ट तोड़ दी, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस आ गया। ऐसे ही कर रहा है यार, बहुत टाइम हो गया ये ऐसे कर रहा है। और ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का बार बार सपोर्ट ले रहा है। देखो ट्रेंड लाइन से टकराया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ट्रेंड लाइन से टकराया ऊपर, फिर और ऊपर चला गया था ये, फिर नीचे आ गया, अब ये नीचे चल रहा है। समझ आ गया? तो ये ओवरऑल अभी क्या है, नीचे है, एक बार क्या है, नीचे है। लेकिन क्या है कि शेयर 10 रुपए का भाव का शेयर 4 रुपए में मिल रहा है इस टाइम। और यहां पर ये चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये देखो यहां तो ये RSI ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ये MACD नहीं गया है। MACD भी क्रॉस कर जाए, RSI भी क्रॉस कर जाए, एट दैट टाइम यू हैव टू बाई कर सकते हो। क्योंकि आपने पहले भी देखा है जब 4 रुपए 26 पैसे से ऊपर गया है तो लगातार ऊपर पहुंच गया ये। तो इस प्रकार से क्या इसको बाई सेल कर सकते हो। यहां भी देख लो, जब ये यहां से, ये देखो यहां से जब ऊपर गया था तो देखो कितना ऊपर गया, सही गया ना दोबारा, 4 से 8 और फिर 8 से नीचे 4, 4 से फिर नीचे 2, 1 आ गया, फिर ऊपर चल गया, ऐसे ऊपर जिग जैग चलता रहता है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने क्या है चार्ट पैटर्न इसका अपने देख सकते हैं। डेली का चार्ट पैटर्न देखना हो तो देख सकते हो, यहां पर क्लिक करके यहां देख सकते हो ये यहां से। अब ये अगर डेली के हिसाब से देखोगे तो यहाँ RSI भी ठीक है और MACD भी ठीक है, दोनों ने ऊपर की तरफ कट कर दिया और ये 4.26 का पार करने वाला है, 4.18-20 चल रहा है। अगर ये 4.30 पर जाके ऊपर चला जाए तो उसके बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये देख सकते हो अगर इसको पार करके खड़ा हो जाए, 4.50 आ जाए लगभग, तो ये बाई करने वाली बात है। बाकी छोटा शेयर है, छोटी कंपनी है, इसलिए रिस्क है। ये 500-700 के 1000 के लेके छोड़ सकते हो उसको हमेशा के लिए। ठीक है, बाकी कोई बाई करने की रिकमेंडेशन नहीं है इसमें। मेरे कहने से आपको कोई बाई सेल नहीं करना है, कोई होल्ड नहीं करना है, आपको अपने विवेक का यूज करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है और फिर बाई सेल करना है, आपकी मर्जी है वो।
मैं एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, बस आपको चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ, इसका फंडामेंटल बता रहा हूँ, बाकी सारा काम आपका करना है। तो ये अपने सकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड शेयर की फंडामेंटल की बात की, चार्ट पैटर्न की बात की, कैसे लगा आपको ये मेरे को देख के बताओ। और अगर अच्छा लगा हो तो मेरा ये चैनल है रवि कुमार के नाम से, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये रहा चैनल रवि कुमार के नाम से, और ये @रवि कुमार शेयर मार्केट ये मेरा हैंडल है। यहाँ से आप वीडियो सर्च कर सकते हो, ये अगर सर्च करोगे यूट्यूब में तो नंबर 1 पर अपना चैनल आएगा। और ये मेरी वेबसाइट है ehindimein.com। अगर हम ehindimein.com पर क्लिक करेंगे तो ये मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट में मैंने हिंदी में सब कुछ शेयर मार्केट का लिख रखा है, और भी बहुत कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके अंदर लिख रहा हूँ मैं, और प्योर हिंदी में लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो, इसको पढ़ के देख के समझ सकते हो शेयर मार्केट के बारे में पूरा डिटेल में। और इसमें मैं डेली की खबरें भी अब लिखा करूंगा कि क्या 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 अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, कोई शेयर ऊपर नीचे जाएगा तो एकदम रोज रोज ये वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़े वीडियो पूरे लेंदी टाइप के। तो इसलिए छोटी मोटी खबर होगी, कोई और खास खबर होगी तो वो उसमें मैं लिखा करूंगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके ऊपर, 1-2 बार दिन में क्या है विजिट करके इसको चेकआउट करना है वेबसाइट को। समझ में आ गया ना। तो ये हिंदी में अपनी मैंने लिख रखी है, ये थीम है स्मार्टर इन्वेस्टमेंट्स ब्राइट फ्यूचर, यानी जितना स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होगा फ्यूचर उतना ब्राइट होगा। योर मिरर टू इंडियन शेयर मार्केट सक्सेस। ये वेबसाइट इंडियन शेयर मार्केट में सक्सेस का दर्पण है आपके लिए। जैसे अब ये स्टॉक प्राइस CAGR के बारे में क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करके इसको पूरा देख सकते हो, पढ़ सकते हो CAGR कैसे होती है। ये मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले से गणना कर सकते हो। ये मैंने देखो फॉर्मूला दे रखा है यहाँ CAGR कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। मैं रोज CAGR के बारे में बताता हूँ, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी कंपनी का CAGR। नीचे जाओगे तो ये एग्जाम्पल भी CAGR कैसे निकालते हैं, तो ये एग्जाम्पल निकाल के दिखा है। 5 साल पहले 100 रुपए कोई चीज की कीमत थी, अब 200 होगी, तो CAGR की गणना करो। तो 5 साल में 1/5 200 से हो कि 100 से हो कितने की 200, ये लिख के -1 करके ये करोगे तो 14.87% का एवरेज CAGR मिल रहा है आपको। इसका मतलब ये है, यहां से आप डिटेल में ऐसे समझ सकते हो सारी चीजें जो नहीं पता है। उसके अलावा मैंने यहाँ आपको लिंक दे रखे हैं, इसके अंदर मैंने ये फेसबुक के, इंस्टाग्राम के और यूट्यूब के लिंक दे के, यहाँ पर क्लिक करके मेरे फेसबुक, ट्विटर और सॉरी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डायरेक्ट यहाँ से पहुँच सकते हो। यहाँ मैंने आपके लिए बहुत सी पोस्टें बना रखी है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये हिंदी में बहुत सी पोस्टें हैं। पोस्ट पर क्लिक करोगे ₹2 से कम कीमत वाले 10 मल्टीबैगर स्टॉक्स, यहाँ क्लिक करेंगे तो 10 मल्टीबैगर स्टॉक्स की लिस्ट ये बता देगा, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। इनके बारे में भी लिख रहे हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है सब, तो यहाँ से पढ़ सकते हो। ऐसे कोई भी पोस्ट यहाँ से आप, जैसे ROE का शेयर बाजार में महत्व, तो ROE क्या होता है उसको पूरा समझाया गया, उसका फॉर्मूला समझाया गया, यहाँ से आप पढ़ सकते हो डिटेल से। तो ये मेरी वेबसाइट थी, ये कैसी लगी बताना मेरे को कमेंट करके, और इसको जाया करो, इसके अंदर विजिट किया करो। और ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करो, क्योंकि अब मैंने ये जो बताया है रेट इसका, वो किसी को नहीं पता हो, इसके बारे में कंपनी के बारे में नहीं पता हो तो उसको पता लगता है। और वीडियो के हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्टॉक्स में डीमेट अकाउंट खोलने का, यानी शेयर मार्केट के अकाउंट खोलने का लिंक दे रखा है। वहां लिंक पर क्लिक करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर मार्केट में अकाउंट खोल सकते हो अपस्टॉक्स का। बिल्कुल रिलायबल एप्लीकेशन है अपस्टॉक्स, और सबसे अच्छी एप्लीकेशन है, और कम से कम ब्रोकरेज लेती है। कभी कोई ट्रांसैक्शन फंसती नहीं है, जो बाई करोगे बाई हो जाता है, सेल करोगे सेल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हाथों हाथ इंफॉर्मेशन मिलती है। और रोज नाइट को वो क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं, इसलिए कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो वहां क्लिक करके डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। उसके अलावा उसके अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन में ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म का लिंक दे रखा है। इसके अंदर जो बंदा सीखना नहीं चाहता है शेयर मार्केट, सिर्फ काम करना चाहता है, अर्न करना चाहता है, उसके लिए 30% कमीशन प्लान मैंने शुरू कर रखा है। इसके अंदर अब शुरू में कोई रजिस्ट्रेशन फीस मैंने नहीं रखी है, पहली कमाई जब आपकी होगी 30% मेरे को देना है आपको। इसमें बिल्कुल कैश में काम करते हैं, ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में काम नहीं करते हैं, शेयर में काम करते हैं। शेयर बाई खरीदते हैं और बेचते हैं, जितना प्योर प्रॉफिट हो जाता है ब्रोकरेज निकाल के, उसके बाद जितना प्रॉफिट बचता है वो 30% आपको मेरे को पे करना होता है उसका। और जब तक 30% पे करते रहते हो, मैं नेक्स्ट डे आपको काम करवाता रहता हूँ, और कोई दिक्कत हो तो सॉल्व करता हूँ आपकी मैं।
उसके अलावा जिसके पास 1 लाख रुपए हैं 1 साल से ज़्यादा के लिए, वो ही इसके अंदर जुड़ने के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। अदरवाइज कम है तो ये मेरा चैनल है ही, बता दिया मैंने, इसके अंदर बहुत से वीडियो पड़े हैं, वो ढंग से सोच के समझ के पढ़ के इसको सीख के और अपने आप 10-20 हज़ार रुपये आपके पास है तो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और कमेंट में थोड़ा बहुत मेरे से पूछ सकता है। उसके अलावा मैं जब लाइव बनाता हूं तो आप मेरे को किसी भी प्रकार का क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हो या ये वीडियो देख के सीख सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।